हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स की नई वीडियो। और बेटा बात स्टार्ट करेंगे होमवर्क के साथ। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको 81 टू 85 होमवर्क दिए थे बेटा क्वेश्चन। तो आज बेटा होमवर्क के कुछ क्वेश्चन कर देता हूँ बेटा मैं। बाबू वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान थे बेटा, बस एक से दो क्वेश्चन मेरे को करने हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 83 कर देता हूँ। सबसे लेंथी क्वेश्चन मुझे यही नज़र आया बेटा, और दूसरी बात इसकी कैलकुलेशन भी थोड़ी मुश्किल इन्होंने कर रखी है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 83 अटेम्प्ट करते हैं हम। पढ़ता हूँ। कहता था बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड हुज शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2:1 एज ऑन 1 अप्रैल 21 इज एज फॉलो। एक्स वाई जेड पुराने पार्टनर, पुरानी रेशो 3:2:1। लाइबिलिटी साइड बेटा कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए हैं एक्स वाई जेड, करंट के बैलेंस दिए हुए हैं एक्स और जेड के बेटा, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। तो बेटा कैपिटल के भी बैलेंसेस हैं, करंट के भी बैलेंसेस हैं, जनरल रिजर्व भी हैं और बेटा प्रॉफिट एंड लॉसेस भी हैं। सब बटना है बेटा ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। एसेट साइड वाई का करंट अकाउंट का बैलेंस, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक एंड बैंक। तो बेटा लंबी चौड़ी बैलेंस शीट है बेटा, और बहुत मुश्किल करने की कोशिश की गई है क्वेश्चन को। चलो जी खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को। कहता है ऑन द अबव डेट डब्ल्यू इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन अ फॉलोइंग टर्म। बेटा इसी डेट पर डब्ल्यू को एडमिट किया गया, कुछ शर्तें रखी गई बेटा। डब्ल्यू विल ब्रिंग 50,000 एज इज कैपिटल एंड गेट 1/6 शेयर इन अ प्रॉफिट। मेरे प्यारे बच्चों, डब्ल्यू 50,000 रुपये कैपिटल लेकर आएगा और उसको 1/6 शेयर मिलेगा प्रॉफिट में। ठीक है जी, बढ़ो आगे। ही विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000। फर्म की गुडविल 90,000 है। कह रहा बेटा वो अपने शेयर के लिए भी पैसे लेकर आएगा। ठीक है बेटा, कुछ नहीं बताया कैसे लेकर आएगा, तो मैं सारी ट्रांजैक्शन को बैंक से एडजस्ट करूंगा। बढ़ो आगे। न्यू पीएसआर दी हुई है बेटा 2:2:1:1। तो प्यारे बच्चों नई पीएसआर भी पता है, और बेटा मुझे सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए होगी यहाँ पर। अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ी है उसके बेसिस पे। तो बेटा मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालूंगा, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दूंगा। कहता है लाइबिलिटी ऑफ 7,004 रुपी विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट द बी आर डिस्काउंटेड अर्लियर फ्रॉम अनदर बैंक बट नाउ डिसऑनर्ड। बेटा आपने क्या किया था, एक बैंक से बेटा बीआर को डिस्काउंट कराया था, आज वो डिसऑनर हो गया। चलो जी प्यारे बच्चों, क्या ये बात हमने पहले की हुई है? पहले की हुई है बेटा, और मैंने डिटेल समझाई थी आपको ये बात। पॉइंट नंबर ई, द वैल्यू ऑफ स्टॉक, फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। स्टॉक, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को 20% से कम करना है, जबकि लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को अप्रिशिएट करना है 20% और 10% रेस्पेक्टिवली। तो ये सारा काम रीवैल्यूएशन से होना हो जाएगा बेटा। एफ पॉइंट, कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डब्ल्यूज कैपिटल थ्रू देयर करंट अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों क्या होना है इस क्वेश्चन में, कैपिटल एडजस्टमेंट होनी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सबसे आसान तरीका होता है बेटा, नई पीएसआर निकालो, नए पार्टनर के शेयर और नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे टोटल फर्म की कैपिटल निकालो, और टोटल फर्म की कैपिटल को बेटा बांट दो न्यू पीएसआर में। हो जाएगी कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इतना ही सिंपल है बेटा ये, ठीक है ना। जितना सोचना सिंपल है उतना ही आसान है बेटा करना भी। नई पीएसआर निकालनी है, नए पार्टनर का शेयर, नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे टोटल फर्म की कैपिटल निकालो, और उस टोटल फर्म की कैपिटल को बेटा बांट दो सारे के सारे पार्टनर में इन द न्यू पीएसआर। क्वेश्चन खत्म बेटा। बाबू अब मैं पूरा क्वेश्चन करता हूं, मुझे प्रिपेयर करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा बैलेंस शीट ऑल दो प्रिपेयर नहीं करनी, करें या ना करें, चलो देखते हैं बेटा, कर देते हैं मेरे हिसाब से। तो प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट। लो बेटा क्वेश्चन नंबर 83।
चलो बच्चों, हमने फॉर्मेट रेडी कर लिया एक बार फटाफट से सारी साइट्स सारे अकाउंट्स का। लो प्यारे बच्चों, फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट हमेशा होता है बेटा बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर कर। तो बेटा बाय बैलेंसेस ब्रॉट डाउन, सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करते हैं। तो बेटा कैपिटल में बैलेंसेस दिए हुए हैं 1,75,000, 1,50,000 एंड 1,25,000। और बेटा करंट में भी कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं, इन्हें भी ब्रॉट डाउन करते हैं बाय बैलेंसेस ब्रॉट डाउन। बेटा एक्स के करंट का बैलेंस है 4,000 और जेड के करंट का बैलेंस है 6,000। बेटा वाई के भी करंट का बैलेंस है, लेकिन वो एसेट साइड दिया है तो वो ब्रॉट डाउन होगा बेटा टू साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वाइस करंट का बैलेंस है बेटा 7,000 रुपी। लो प्यारे बच्चों, जनरल रिजर्व बांटना मत भूलना। तो बेटा फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो, सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से होंगी। बेटा बांट कर खत्म करो बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में बेटा बैलेंस है 15,000, पुरानी रेशो है 3:2:1। तो बेटा जनरल रिजर्व को हम बांट रहे हैं 3:2:1 में। मेरे प्यारे बच्चों बांट दिया, खत्म कर दिया, बढ़ो आगे। बाबू प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्रेडिट बैलेंस दिया है, वो भी कहीं ना कहीं कैपिटल को बढ़ाएगा। तो लिख रहे हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस है बेटा 7,000 रुपये और 7,000 को आपने बांटना है 3:2:1 में। तो बेटा 3:2:1 में आपने बांटना है। बेटा मैं बांटने की कोशिश कर रहा हूं इसको। लो बच्चों, हमने क्या करा 3:2:1 में प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्रेडिट बैलेंस बांट दिया है। बेटा एसेट साइड कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस नहीं है, ना ही गुडविल को राइट ऑफ करना है। बढ़ो आगे, पॉइंट नंबर ए, डब्ल्यू ब्रिंग 50,000 एज इज कैपिटल एंड गेट 1/6 शेयर इन अ प्रॉफिट। बेटा डब्ल्यू 50,000 की कैपिटल लेकर आया, कैपिटल लेकर आया, ये तो कैपिटल अकाउंट से ही एडजस्ट करेंगे बस बेटा। बाकी सारी एडजस्टमेंट कहाँ से होगी? करंट से होगी। तो बेटा डब्ल्यू 50,000 की कैपिटल लेकर आया, हाथों हाथ दूसरी साइड पोस्टिंग करना मत भूलना। तो बेटा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा डब्ल्यू की कैपिटल से, प्लस डब्ल्यूज कैपिटल। 50,000 रुपये की कैपिटल लेकर आया है डब्ल्यू। चलो जी प्यारे बच्चों बढ़ो आगे। बेटा बोलता है फर्म की गुडविल 90,000 रुपये और डब्ल्यू अपने शेयर के लिए लाया है गुडविल का पैसा भी। बेटा फर्म की गुडविल 90,000, डब्ल्यू का शेयर है, क्योंकि मुझे न्यू पीएसआर दिया है 2:1:1। तो प्यारे बच्चों डब्ल्यू का शेयर ऑफ गुडविल इज 15,000। ये 15,000 को कैसे बांटना है बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटना है। और सैक्रिफाइसिंग रेशो बेटा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओल्ड रेशो भी पता है और न्यू रेशो भी पता है, तो फटाफट से बेटा कैलकुलेट करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो
माइनस न्यू रेशो। लो जी x की बात करते हैं बेटा, x की ओल्ड रेशो 3/6, न्यू रेशो इज 2/6, यानी कि बेटा सेक्रीफाइस इज 1/6। y के लिए बात करो, ओल्ड रेशो इज 2/6, न्यू रेशो इज ऑल्सो 2/6, तो बेटा देयर इज नो सेक्रीफाइस। z की बेटा 1/6 ओल्ड रेशो, न्यू रेशो भी 1/6, देयर इज नो सेक्रीफाइस। यानी कि बेटा सारा का सारा सेक्रीफाइस x ने किया है, और सारा सेक्रीफाइस x ने किया है, तो बेटा सारी प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 रुपये जो W लेकर आया बेटा वो x के लिए ही लेकर आया। तो बेटा जब गुडविल लाया होगा पहली एंट्री क्या की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बेटा लो प्रीमियम फॉर गुडविल भी ऐड कर दो, सबसे पहले तो यही एंट्री हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से बैंक बैलेंस बढ़ा दो, बढ़ा दिया जी 15,000 रुपये। मेरे प्यारे बच्चों अब प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दो किसमें, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सिर्फ एक्स है बेटा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सिर्फ और सिर्फ एक्स है बेटा, बांट दो प्रीमियम फॉर गुडविल। बांट दिया जी प्रीमियम फॉर गुडविल। बढ़ो आगे बेटा, बाबू प्रीमियम फॉर गुडविल भी बढ़ चुका है, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर डी पर आते हैं। बेटा कहते हैं एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी है 7,004 रुपये की, क्योंकि आपने एक बिल रिसीवेबल डिस्काउंट कराया था बैंक से और आज वो डिसऑनर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों बी आर डिस्काउंटेड था, आज वो डिसऑनर हो गया है बेटा, क्या करो बाबू देखो, जब बी आर डिस्काउंट कराया होगा आपने तो आपने एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट कि बैंक ने पैसे दे दिए और बिल रिसीवेबल को आपने बुक से ख़त्म कर दिया, ठीक है ना, बिल रिसीवेबल को आपने बुक से ख़त्म कर दिया। प्यारे बच्चों अब ये डिस्काउंटेड करा लिया आपने और आज ये डिसऑनर हो जाता है, यानी कि बेटा आपके डेटर ने पैसे नहीं दिए बैंक को, तो आप क्या करोगे बेटा, दोबारा डेटर बढ़ा लोगे, डेटर दोबारा बुक कर लोगे, एसेट को दोबारा बढ़ा लोगे और बेटा बैंक को वापसी पे कर दोगे बेटा, जो आप बैंक से पैसे लेकर आए थे। कितने रुपए बेटा, 7,004 रुपये। तो बेटा डिसऑनर होने की ये एंट्री होती है बेटा। लो बाबू ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की थी और डिटेल डिस्कस की थी एक क्वेश्चन में। तो बेटा लो बैंक बैलेंस को कम कर दो 7,004 रुपये से। लो जी मैं लिख देता हूं बेटा बी आर डिसऑनर, बी आर डिसऑनर हो गए बेटा, 7,004 रुपये से बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। रही बात डेटर्स की, तो बेटा डेटर का क्या होगा, 43,500 के हैं बेटा, 7,004 रुपये से डेटर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, बी आर डिसऑनर्ड। लो प्यारे बच्चों मैंने ये भी पॉइंट सोल्व कर दिया, पॉइंट नंबर डी। आगे बढ़ते हैं बेटा, पॉइंट नंबर ई की बात करते हैं। कहता है द वैल्यू ऑफ स्टॉक फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। बेटा स्टॉक की वैल्यू, फर्नीचर की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20% से कम कर दो। बेटा एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन टू स्टॉक, रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर, रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। लो बेटा एसेट की वैल्यू को कम कर रहे हैं, हमने सारी एसेट को क्रेडिट कर दिया। स्टॉक को 20% से कम करना है बेटा, मैंने कैलकुलेट कर लिया। फर्नीचर को 20% से कम करना है, 80,000 का 20% कैलकुलेट कर दिया। इन्वेस्टमेंट को भी 20% से कम करना है बेटा, लो जी 20% से कम कर लिया। हाथों हाथ बेटा बैलेंस शीट में पोस्टिंग करना मत भूल जाना, फटाफट से पोस्टिंग कर दो। बेटा स्टॉक कितना दिखा रखा है, 1,37,000, बेटा 20% कम करके दिखा दो। लो जी दिखा दिया स्टॉक को 20% कम करके। बेटा फर्नीचर को भी 20% कम करके दिखा दो। फर्नीचर पहले दिखा रखे हैं 80,000 के, बेटा 16,000 कम कर दो, 64,000 के दिखा दो। लो प्यारे बच्चों, और बेटा रही बात इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट को भी 20% कम करके दिखा दो। 36,500 के हैं बेटा, 7,300 कम कर दो। लो बेटा 29,200, मैंने इन्वेस्टमेंट भी दिखा दी बेटा। बढ़ो आगे, बाबू कहता है लैंड एंड बिल्डिंग को 20% बढ़ाना है और प्लांट एंड मशीनरी को 10%। तो प्यारे बच्चों बढ़ा दो, डेबिट कर दो एसेट को, बाय लैंड एंड बिल्डिंग
लैंड एंड बिल्डिंग को 20% बढ़ाना है और बेटा प्लांट एंड मशीनरी को 10%। लो बच्चों, बाबू 20% बढ़ाओ। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी दे रखी है? 1,75,000, 20% यानी कि 35,000 रुपए बढ़ जाएगी। हाथों हाथ बेटा बैलेंस शीट में पोस्टिंग भी कर दो लैंड एंड बिल्डिंग की। बेटा 35,000 से बढ़ा दी लैंड एंड बिल्डिंग। 10% प्लांट एंड मशीनरी बढ़ानी है बेटा, कितनी दी हुई है? 67500, यानी कि 6750 से प्लांट एंड मशीनरी भी बढ़ जाएगी बेटा। लो फटाफट से बैलेंस शीट में भी इसकी पोस्टिंग कर दो, प्लांट एंड मशीनरी। तो बेटा हमने बैलेंस शीट में इसकी भी पोस्टिंग कर दी है। लो बेटा मेरा ख्याल क्वेश्चन सारा खत्म हो गया, सिर्फ एक कैपिटल एडजस्टमेंट वाली बात रहती है। तो बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट वाली बात को सॉल्व करना है हमने, और कुछ भी नहीं बचा है इस पूरे क्वेश्चन में। लो प्यारे बच्चों फटाफट से सॉल्व करेंगे। पहले रीवैल्यूएशन के बैलेंसेस बांटना मत भूल जाना। लो बेटा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालो और इसको बांट कर खत्म करो। बेटा हाईएस्ट टोटल होना बोथ साइड। तो बेटा हाईएस्ट टोटल मैंने दोनों साइड लिख दिया। रीवैल्यूएशन में लॉस आ रहा है बेटा, लॉस का बैलेंस कैलकुलेट कर लो फटाफट से। तो बेटा लॉस आ रहा है बाबू 8950 का लॉस आ रहा है रीवैल्यूएशन में 8950 का। बांट दो बेटा पार्टनर्स करंट में, कैपिटल में मत बांट देना बेटा। बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट एक्स में, वाई में और जेड में बांट दो। ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, और बेटा यहां पर ओल्ड रेशो है 3:2:1। तो बेटा मैंने कैलकुलेशन की है, आप भी कैलकुलेशन कर लेना बेटा। बाबू आप कैलकुलेशन कर लेना, मैंने हल्का सा राउंड ऑफ कर दिया ताकि क्वेश्चन पॉइंट में ना चले पूरा। तो प्यारे बच्चों मैंने कैलकुलेशन कर दिया है। मैंने क्या करा है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में लॉसेस को ट्रांसफर कर रहा हूं बाबू। लो जी टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट 44752983 एंड 1492। लो प्यारे बच्चों हमने रीवैल्यूएशन को भी बांट दिया पार्टनर्स करंट अकाउंट में। बस बेटा अब सिंपल सी कैलकुलेशन रहती है, फटाफट से कैलकुलेशन करो। लो बेटा W की कैपिटल के बेसिस पे नए पार्टनर की ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। प्यारे बच्चों कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो हम क्या करते हैं बेटा, ऐसे केसेस में न्यू PSR सबसे पहले निकालते हैं, जो कि निकली हुई है बेटा 2:1:1। बेटा टोटल फर्म की कैपिटल निकाल लो नए पार्टनर के शेयर के बेसिस पे, नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे। नए पार्टनर का शेयर है 1/6 और नए पार्टनर की कैपिटल है बेटा 50,000। नए पार्टनर की कैपिटल है 50,000, नए पार्टनर का शेयर है 1/6। बेटा 1/6 शेयर के लिए 50,000 की कैपिटल लाया, तो बेटा फर्म की कैपिटल कितनी? फर्म की कैपिटल 3 लाख रुपए। और बेटा इस कैपिटल को बांट दो बाबू नई PSR में, क्वेश्चन खत्म हो गया। 2:2:1:1 में 1 लाख रुपए बैलेंस CD होगा बेटा X का, Y का और बाबू Z और W का बेटा 50-50 हजार। लो प्यारे बच्चों लिख दो बेटा टू बैलेंस कैरेट डाउन, एक लाइन छोड़कर लिखना बेटा। टू बैलेंस कैरेट डाउन 1 लाख 50,000। और बेटा इसने कहा था कि बैलेंस तो आपको एडजस्ट करना ही करना है नए पार्टनर के बेसिस पे। और कैसे एडजस्ट करना है? थ्रू ओपनिंग करंट अकाउंट। क्या करो बेटा, करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट कर दो अगर कुछ करनी पड़े तो बेटा कर दो। बाबू क्या करना पड़ रहा है आपको? देखो जी हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिखो, सबसे पहला काम ये करो। लो जी हम हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख रहे हैं, हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ लिख लेते हैं बेटा, फिर बैलेंसेस को निकालते हैं।
हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ लिख दिया बेटा, बैलेंसेस को एडजस्ट करना है करंट अकाउंट से, तो मैं लिख रहा हूं बेटा टू पार्टनर करंट अकाउंट। यहाँ बैलेंस आया एक्स में 75,000, वाई में बेटा 50,000, जेड में 75,000 और डब्ल्यू में कोई बैलेंस नहीं आएगा बेटा। इसको क्या करो, पार्टनर के करंट में पोस्ट कर दो, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करो जी पोस्टिंग बेटा। 75,000, 50,000, 75,000 और कोई बैलेंस नहीं। लो प्यारे बच्चों फटाफट से इसके भी बैलेंसेस निकाल लो बेटा। टू बैलेंस CD, टू बैलेंस कैरेट डाउन, हाईएस्ट टोटल ऑन अ बोथ साइड। बेटा हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख लो, W में कुछ भी नहीं हो रहा बेटा, W को भूल जाओ, बाकी सब जगह हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख लो। highest total on a both side। बेटा इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन मुश्किल है और कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा, बस सिर्फ कैलकुलेशन को मुश्किल करने की कोशिश की गई है, बाकी कोई चीज मुश्किल भी नहीं है बेटा। चलो जी लो बच्चों मैंने सारे बैलेंसेस निकाल लिए हैं, कैलकुलेशन सारी करी है मैंने खुद से विदाउट कैलकुलेटर, आपको भी यही करना है बस बेटा। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा, बैलेंस शीट मुझसे पूछी नहीं, जितनी मैंने बना ली उतनी बहुत है। फिर भी आप पूरा कंप्लीट करना चाहो तो ये कैपिटल के बैलेंसेस उतार दो, ये करंट के बैलेंसेस उतार दो, जो एसेट जो लायबिलिटी पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी बेटा वो कर दो और बैलेंस शीट बिल्कुल बराबर आ जाएगी। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 83 फिनिश हो जाता है बेटा। सिर्फ एक कंसेप्ट की मुझे चर्चा करनी है और नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा एडमिशन पर। लो प्यारे बच्चों मैं फटाफट से एक नए कंसेप्ट की चर्चा करता हूं और उसका एक क्वेश्चन करके जाता हूं बेटा। लो प्यारे बच्चों मैं रब कर रहा हूं बेटा और एक नए कंसेप्ट की चर्चा करते हैं हम। लो बाबू लो बेटा लिखो जी कंसेप्ट नंबर 31, कंसेप्ट नंबर 31 बेटा ये लास्ट कंसेप्ट है गुडविल चैप्टर का, बिल्कुल फाइनल कंसेप्ट बेटा, एडमिशन चैप्टर का बिल्कुल लास्ट कंसेप्ट है। इसके बाद किसी और कंसेप्ट की चर्चा नहीं होने वाली है बेटा। इसकी हेडिंग है कैपिटल एडजस्टमेंट, capital adjustment on the basis of old partner, on the basis of old partner। लो प्यारे बच्चों बहुत आराम से बात को समझने की कोशिश करो, लिखो फटाफट से पहले मेरे साथ स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट न्यू PSR, calculate new profit sharing ratio, step number 2 calculate closing capital or balance carried down of old partner, step number 3 calculate total capital
of the new firm on the basis of old partners share in new PSR and old partners capital. Step number 4, calculate proportionate capital of new partner. लो बच्चों, बात सुनो बहुत आराम से। बेटा हमने कहीं ना कहीं आज से 1-2 क्लास पहले कंसेप्ट नंबर 30 पढ़ा था, जिसमें हमने बात करी थी कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। आज हम कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। बेटा हल्का सा ही फर्क है बेटा, अगर समझाने की कोशिश करूँ ये बात तो बाबू, वहां पर हम क्या करते थे, नए पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करते थे, सबसे पहले न्यू PSR निकालते थे, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते थे, नए पार्टनर की कैपिटल आपको पता होती थी, नए पार्टनर के शेयर के बेसिस पे, नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे पूरी फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट करते थे और बेटा इसको न्यू PSR में बांट देते थे। यही करते थे बेटा। बाबू करना अब भी वही है, कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं करना बाबू। नई PSR जैसे वहाँ निकालते थे वैसे ही निकालनी है बेटा। वहां पर नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे कैपिटल एडजस्टमेंट करनी होती थी, यहां ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे करना है। वहां नए पार्टनर की कैपिटल दी होती थी, यहां ओल्ड पार्टनर की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नई PSR बिल्कुल वैसे ही निकालनी है जैसे वहां पर निकालते थे बेटा। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेट करो क्लोजिंग कैपिटल या बैलेंस CD ऑफ ऑल पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। बेटा लिख देता हूं यहां पर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट कर लो बेटा, सारी की सारी एडजस्टमेंट, और बैलेंस CD कैलकुलेट कर लो ओल्ड पार्टनर का। ठीक है जी, बैलेंस CD निकल गया ओल्ड पार्टनर का। बाबू नई PSR निकाल दी, बैलेंस CD निकाल दिया। अब क्या करो, अब यहां पर टोटल कैपिटल निकाल लो फर्म की बेटा, किस बेसिस पर, ओल्ड पार्टनर शेयर इन न्यू PSR। नई PSR में जितना ओल्ड पार्टनर का शेयर है वो देख लो और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल देख लो, टोटल फर्म की कैपिटल निकाल लो बेटा। कंसेप्ट नंबर 30 में आप टोटल फर्म की कैपिटल निकालते थे नए पार्टनर के शेयर और नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर, या ओल्ड पार्टनर के शेयर और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर टोटल फर्म की कैपिटल निकालो, देन कैलकुलेट द प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर। बेटा थ्योरेटिकली समझना मुश्किल लग रहा होगा, आप एक बार थ्योरेटिकली नोट डाउन करो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखनी बहुत आसान है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 2 मिनट में सिखा दूंगा, तो प्यारे बच्चों नोट कर लो इसको। हिंट मैं लिख देता हूं, ये क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। सबसे पहला हिंट बेटा, क्वेश्चन में न्यू पार्टनर कभी कैपिटल नहीं लाता। न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग एनी कैपिटल। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी नए पार्टनर की कैपिटल का जिक्र ना हो तो समझ लेना बेटा उसकी कैपिटल निकालनी पड़ेगी आपको। कैसे? कैपिटल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी बेटा ओल्ड पार्टनर के बेसिस पर। या आपको कभी क्वेश्चन कहे न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, या तो बेटा क्वेश्चन में उसकी कैपिटल दी ही नहीं हुई भी बेटा, या क्वेश्चन ने कहा नया पार्टनर लाएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ऐसे दोनों ही केसेस में बेटा यही कंसेप्ट लगेगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 91 में करके दिखाता हूं आपको। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 91 आप मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू करो। कहते हैं प्रदीप एंड धनराज वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:1. Their balance sheet as at 31st of March 21 was liability side creditors, bill payable, reserve fund, outstanding salary, कैपिटल दिया प्रदीप और धनराज की। तो मेरे प्यारे बच्चों एक तो रिजर्व फंड दिए हैं बांट देना, और बेटा और ओपनिंग कैपिटल पता है पुराने पार्टनर्स की। ठीक है जी,
बाबू एसेट साइड कैश, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, बीआर, पेटेंट, मशीनरी। तो बाबू कुछ भी ऐसा नहीं दिया जिसको बांटना है या राइट ऑफ करना है, बढ़ो आगे। दे एडमिटेड लिएंडर एज अ न्यू पार्टनर ऑन दिस डेट। लिएंडर को एडमिट करा है बेटा एज अ न्यू पार्टनर। कहता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एट 3:2:3। तो बेटा आपको नई पीएसआर भी पता है। कहता है लिएंडर ब्रिंग इन प्रपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर फॉलोइंग एडजस्टमेंट। देख लो बेटा, लिएंडर नया पार्टनर है, कहता है नया पार्टनर प्रपोर्शनेट कैपिटल ला रहा है। दैट मीन्स बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और पूरे क्वेश्चन में कहीं लिएंडर की कैपिटल दी नहीं होगी बेटा, पढ़ते चलो। कहता है लिएंडर ब्रिंग 16,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल के 16,000 लाया। कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। 2,000 से प्रोविजन को कम करना है। देयर इज एन ओल्ड प्रिंटर वैल्यूड एट 2,400। इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। एक प्रिंटर है 2,400 का, कहता है बुक्स में कहीं नहीं दिखाया, आज दिखा दो। दिखा देंगे बेटा। कहता है पेटेंट आर वैल्यूलेस, पेटेंट की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो कर दो उसको। तो बेटा कर देंगे। आपको कहता है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। प्यारे बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं इसको और एप्लीकेशन सीखते हैं कैसे कैपिटल एडजस्टमेंट की जाती है ओल्ड पार्टनर के बेसिस पर। लो बेटा कुछ मुश्किल बात नहीं है, कुछ भी मुश्किल बात हो तो लो बेटा फटाफट से आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 91 हम फॉर्मेट रेडी करते हैं बेटा। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो बच्चों फटाफट से हम फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं। चलो जी बेटा क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट होता है बेटा बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर कर। तो सबसे पहले बेटा हम बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करेंगे। लो बच्चों बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। बेटा उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में रिजर्व फंड को बांट रहा हूं ओल्ड रेशो में। बेटा ओल्ड रेशो इज 3:1, रिजर्व फंड 16,000। तो 16,000 को बेटा मैंने बांट दिया है ओल्ड रेशो में 3:1 में। उसके अलावा बेटा क्वेश्चन में अभी कुछ भी नहीं दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं बेटा। आपको बाबू न्यू पीएसआर देता है, कैलकुलेट करो सैक्रिफाइसिंग रेशो। लो जी वर्किंग नोट बाबू हम कैलकुलेट कर रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो प्रदीप और धनराज की। सैक्रिफाइसिंग रेशो फॉर्मूला है बेटा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। प्रदीप के एंगल से लिखते हैं बेटा ओल्ड रेशो उसकी है 3/4 और बेटा नई रेशो है 3/8। धनराज के एंगल से बेटा
धनराज की बेटा ओल्ड रेशो है 1/4 एंड न्यू रेशो इज 2/8। बेटा धनराज ने कोई सेक्रीफाइस नहीं करा, सारा सेक्रीफाइस प्रदीप ने किया है। तो बेटा जो भी लिएंडर गुडविल लाया है सारी किसकी है बेटा, सारी की सारी प्रदीप की है। तो बाबू बोलता है लिएंडर 16,000 रुपए गुडविल के लेकर आया। तो सबसे पहली एंट्री क्या की होगी, जब मुझे एसेट साइड कैश गिवन है तो बेटा मैं कैश से ही करूंगा एंट्री। सबसे पहली एंट्री करी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्यारे बच्चों पहले क्या हुआ होगा, पहले प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का कैश आया होगा बिजनेस में। तो सबसे पहले मैंने बेटा कैश में पोस्टिंग करी। दूसरी एंट्री क्या की होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट रहा हूं, किसमें, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट रहा हूं बेटा, इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्योंकि बेटा सारा सेक्रीफाइस प्रदीप कर रहा है तो मैंने सब कुछ बेटा प्रदीप को दे दिया है बेटा। आगे बढ़ो, कहते हैं प्रोविजन को 2,000 रुपए से रिड्यूस करना है। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, कम करना है बेटा, डेबिट कर दो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लो बच्चों 2,000 से कम करना है बेटा, मैंने रिवैल्यू कर दिया, कम कर दिया बेटा। दिखाना मत भूलना डेटर में हाथों हाथ, डेटर 50,000 रुपए बेटा 2,000 से कम करके हमने दिखा दिया है। अब मैंने प्रोविजन 3,000 रुपए का दिखाया, पहले बैलेंस शीट में 5,000 का था। कहता है ओल्ड प्रिंटर है 2,400 रुपए का, आज रिकॉर्ड करना है, एक एसेट को रिकॉर्ड करना है, डेबिट होगी बेटा, कर दो डेबिट, प्रिंटर डेबिट कर दो टू रीवैल्यूएशन। तो बेटा बैलेंस शीट में दिखाना मत भूलना, प्रिंटर 2,400 रुपए। चलो बच्चों आगे बढ़ो। बाबू कहता है पेटेंट आर वैल्यूलेस, पेटेंट को खत्म कर दो, जीरो कर दो। कहता है कोई वैल्यू नहीं है। एसेट को खत्म करना है बेटा, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया मैंने, और बेटा पेटेंट बैलेंस शीट में कहीं नहीं आएगा, जीरो कर दिया। चलो जी, और आपको बाबू अब क्या कहता है, लिएंडर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, ये वाली बात मुझे एडजस्ट करनी है। तो बाबू मैंने सबसे पहले आपको कहा था न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना, आपने कर रखी है बेटा, क्वेश्चन ने दिया 3:2:3। मेरे प्यारे बच्चों सेकंड बात मैंने कहा था क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लो ओल्ड पार्टनर की, यानी कि बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर लो, लेकिन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी की सारी एडजस्टमेंट के बाद। तो बेटा पहले सारी एडजस्टमेंट कर लो जो भी पॉसिबल है बेटा, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉसेस बांट लो, फिर बैलेंस सीडी कैलकुलेट करना। तो पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को मैं क्लोज करता हूं, हाईएस्ट टोटल ऑन अ बोथ साइड। बाबू रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया 3,400 का, बांट दो इसको टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रदीप और धनराज। बेटा किस रेशो में बांटना है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो 3:1 में बांटना है। तो बेटा बांट दो इसको 3:1 में। मैंने बांट दिया है बेटा बाय रीवैल्यूएशन 3:1 में बेटा बांट दिया है हमने। लो प्यारे बच्चों, तो बाबू क्या मैं बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर सकता हूं, बैलेंस सीडी अब कैलकुलेट हो सकता है, सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है बेटा, कैलकुलेट कर लो बैलेंस सीडी। तो हाईएस्ट टोटल होना बोथ साइड, बेटा हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ से लिख लो। लो हाईएस्ट टोटल बेटा हमने दोनों तरफ लिख दिया, और यही हमारा क्या आया बेटा, ये हमारा बैलेंस सीडी भी आया। बैलेंस सीडी आया बेटा प्रदीप में 90550 और बेटा धनराज में 24850। लो प्यारे बच्चों, कहता है लिएंडर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाया, बेटा किसके प्रोपोर्शनेट, ओल्ड पार्टनर के प्रोपोर्शनेट। जब बेटा क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा किसके प्रोपोर्शनेट, मतलब ओल्ड पार्टनर के प्रोपोर्शनेट। लिएंडर न्यू पार्टनर है बेटा, ओल्ड पार्टनर के ही प्रोपोर्शनेट ला सकता है। तो कैसे निकालेंगे बेटा लिएंडर की कैपिटल कितनी हो, समझो बाबू। सबसे पहला स्टेप न्यू पीएसआर कैलकुलेट कर लो, हो गई।
बेटा उसके बाद ओल्ड पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करो। लो प्यारे बच्चों ये भी हो गई, टोटल करके देख लो। बेटा ये भी हो गई। तो स्टेप नंबर 1 सबसे पहले न्यू पीएसआर कैलकुलेट करो, कर दी। स्टेप नंबर 2 बेटा क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करो ओल्ड पार्टनर की, ये भी कर दी। अब क्या करें बेटा, स्टेप नंबर 3 में मैंने लिखवाया हुआ है टोटल कैपिटल निकाल लो फर्म की ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर इन न्यू पीएसआर एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। मेरे को फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी है, सब कुछ ओल्ड पार्टनर का देखना है बेटा। ओल्ड पार्टनर का शेयर देखो इन न्यू पीएसआर, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर का शेयर कितना है बेटा? ओल्ड पार्टनर का शेयर है 5/8। ओल्ड पार्टनर कौन है? ये रहा प्रदीप और ये रहा धनराज। प्रदीप का शेयर है 3/8 और बेटा धनराज का शेयर है 2/8। मेरे प्यारे बच्चों ओल्ड पार्टनर्स के शेयर कितने हैं नई पीएसआर में? 5/8। और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कितनी है बेटा? 115400। मेरे प्यारे बच्चों 5/8 शेयर के लिए 5/8 शेयर के लिए ओल्ड पार्टनर इतनी कैपिटल लाते हैं, 115400 कैपिटल आते हैं। तो फर्म की कैपिटल कितनी? फर्म की कैपिटल निकाल लो। करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है और कुछ नहीं करना बेटा। तो फर्म की कैपिटल आ जाएगी 8 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड। लो प्यारे बच्चों मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो बाबू हम फर्म की कैपिटल निकाल रहे हैं ओल्ड पार्टनर के शेयर के बेसिस पर और ओल्ड पार्टनर के बाबू ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर। तो बाबू सबसे पहले हमने स्टेप नंबर 1 किया, नई पीएसआर निकालनी है, क्वेश्चन ने गिवन है। फिर बेटा क्लोजिंग कैपिटल या बैलेंस सीडी निकालना है, ये बेटा मैंने बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर लिया। स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बेस्ड अपॉन द ओल्ड पार्टनर शेयर इन अ न्यू पीएसआर एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। बेटा ओल्ड पार्टनर का शेयर कितना है नई पीएसआर में? बाबू 5/8। 5/8 शेयर के लिए ओल्ड पार्टनर 1,15,400 की कैपिटल ला रहे हैं। तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा, टोटल फर्म की कैपिटल आ गई 1,84,640। और बेटा मैंने इसके बाद लिखा था स्टेप नंबर 4 प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल दो पार्टनर की। बेटा टोटल फर्म की कैपिटल इतनी होनी चाहिए, इसमें से बेटा प्रदीप और धनराज की कैपिटल इतनी है। तो बाबू नए पार्टनर की कैपिटल, चाहे तो बेटा इसको माइनस कर दो इसमें से, चाहे बेटा नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा ये टोटल फर्म की कैपिटल है और लिएंडर का शेयर है 3/8। बाबू 3/8 से मल्टीप्लाई कर दो तो लिएंडर की कैपिटल आ जाएगी बाबू, और कुछ भी नहीं करना। आप बाबू मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैं भी कर रहा हूं बाबू। तो लिएंडर की कैपिटल आ जाएगी 69240। निकालने के दो तरीके, मैंने दोनों तरीके समझाने की कोशिश करी। बेटा टोटल फर्म की कैपिटल आ गई 1,84,640। बाबू टोटल फर्म की इतनी है और प्रदीप और धनराज पुराने पार्टनर की कैपिटल 1,15,400 है। बाबू टोटल फर्म की कैपिटल में से या तो प्रदीप और धनराज की कैपिटल को माइनस कर दो, या सबसे आसान तरीका है प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है। टोटल फर्म की कैपिटल आपके पास है, लिएंडर का शेयर मल्टीप्लाई करो, आ जाएगी लिएंडर की कैपिटल। दैट मींस लिएंडर बेटा 69240 की कैपिटल लेकर आएगा। तो बेटा क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया कैश से लाएगा या बैंक से लाएगा, तो मैं बेटा कैश से लाऊंगा क्योंकि बैलेंस शीट में कैश है। तो बेटा लिएंडर कैपिटल लाएगा 69240। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू लिएंडर्स कैपिटल अकाउंट। और मेरे प्यारे बच्चों हाईएस्ट टोटल होना बोथ साइड, तो बैलेंस सीडी भी यही आ जाएगा 69240। क्वेश्चन खत्म बेटा, बस इसी को बेटा कैपिटल में एडजस्ट कर दो। लो जी बैलेंस शीट में लिख दो बेटा कैपिटल प्रदीप, धनराज एंड लिएंडर 90550248506924 बेटा उन एसेट उन लाइबिलिटीज को लिखना मत भूलना जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी।
तो बेटा क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी 30,000, बिल्स पेबल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी 1,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरी के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी 3,000। तो बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं सारी कैलकुलेशन को। बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी 3,000। लो बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी, एसेट साइड देखो बेटा बाबू, कैश में ये टोटल दिखाना मत भूलना, मैं गलती से भूल गया बाबू, जो लिएंडर पैसे लाया कैश में कैपिटल के, ये भी कैश में जोड़ने हैं 69240। लिएंडर ये भी तो लाया है बेटा, लिएंडर्स कैपिटल, लो जी 69240। तो बाबू कैश में सारी एडजस्टमेंट हो गई, डेटर दिखा दिया, प्रिंटर दिखाया मैंने, स्टॉक 30,000, उसके बाद बेटा बिल रिसीवेबल 10,000, उसके बाद बेटा पेटेंट वैल्यू लेस है मशीनरी 40,000। तो बेटा मैंने सारी एसेट सारी लायबिलिटी दिखा दी हैं, आप टोटल कर लेना, बिल्कुल मैच करेगा। तो यहां हमारा आखिरी कंसेप्ट भी फिनिश हो जाता है। अब होमवर्क में आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 87 से लेकर 93 तक 94 तक सब कर दो। क्वेश्चन नंबर 87 टू 94 सब करने हैं आपने, 86 में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा बेटा। तो बाबू आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 87 टू 94, क्वेश्चन नंबर 86 में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा बेटा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाय बाय।